तो वही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नो कन्वर्जेशन चाहिए, सिखाना चाहिए और गर्ल्स को भी अपने पेरेंट्स से सारी बात शेयर करनी चाहिए। कैसा मस्ट वॉच फिल्म फॉर गर्ल्स। भी बहुत अच्छी थी, इंस्पायरिंग है। इट वाज गुड। कल भी आए थे पिक्चर देखने के लिए। भाई साहब मतलब मन ही नहीं मर रहा हमारा पिक्चर देखने का, मतलब बार बार मन ही करता है पिक्चर देखने का। कुछ समझ में आया? हाँ बहुत अच्छी थी, क्या समझ में आया? उसको देखनी चाहिए। बहुत अच्छी लगी, बहुत। कुछ लड़कियों को इंस्पायर करेगी नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल, कहना चाहूँगी कि अपने धर्म के बारे में अच्छे से जानो और किसी के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जो आजकल लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं बता रहे हैं गलती से पेरेंट्स की होती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं देते हैं, रामायण नहीं पढ़ाते हैं, तो लड़कियाँ इसी भटक जाती हैं। नहीं तो गीता ज्ञान देना चाहिए, अपने बताना चाहिए बच्चों को, माता पिताओं को। फिल्म बहुत अच्छी है और विशेष रूप से महिलाओं को, लड़कियों को ये ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी मैसेज क्या देती है वैसे आज के टाइम? मैसेज यही देती है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने विषय में बहुत जागरूकता से विचार करके कोई कदम उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी तो है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी गलती है, विशेषकर मैं एक हिंदू लोगों के लिए बोलूँगी, वो अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताते। और मुस्लिम लोग बहुत अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को, छोटे से बच्चे को जो पढ़ना भी नहीं जानता, उसे अरबी सिखाते हैं और कुरान शरीफ और हदीस पढ़ना सिखाते हैं। और हम लोगों के इतने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ना तो कुछ पढ़ाते हैं, ना सिखाते हैं, ना सुनाते हैं। बस कभी कभी सीरियल देख लेंगे और सीरियल में भी जोड़ तोड़ करके नाटक कहानी में क्या उल्टा पुल्टा दिखा रहे हैं वो सब। बड़े लोग भी, बच्चों की छोड़िए, बड़े लोग भी अपने ना तो बड़े लोग उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बच्चों को सिखाएंगे क्या, बताएंगे क्या। तो सबसे बड़ी गलती बड़े लोगों की है। समाज को सीख तब मिलेगी जब वो खुद उन्हें पढ़ें, जानें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और खुद भी उन्हें कहानियों के रूप में सुनाएं। क्या लगता है मूवी देखने के बाद कुछ लड़कियों की आंखें खुले नहीं खुलेंगी? बहुत खुलेंगी, ज़रूर खुलेंगी, 100% खुलेंगी। कैसी लगी मूवी? कुछ समझ में आया मूवी में? हाँ बहुत अच्छी थी, क्या समझ में आया? उसको देखनी चाहिए, सारे यंगस्टर्स को देखनी चाहिए। रेटिंग क्या दोगे मूवी? 10 out of 10। कैसे लगी मैं मूवी? कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी थी, इंस्पायरिंग है। कैसे लगी? मस्ट वॉच फिल्म फॉर गर्ल्स। अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। इंस्पायरिंग है मूवी की नहीं? बहुत अच्छी मूवी है, सारी गर्ल्स को देखनी चाहिए, सारी फैमिलीज़ को भी देखनी चाहिए और किसी भी लड़की को इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे। ओवरऑल मूवी के अंदर बताते हैं गलती किसकी है, पेरेंट्स की है बच्चों की? नहीं, मैं तो ना दोनों की ही बताऊंगी, क्योंकि धर्म के बारे में और सब चीज़ों के बारे में हमारे पेरेंट्स को हमसे बातें करनी चाहिए। हर चीज़ को हमें खुद ही सिखाना चाहिए। वो लोग जबकि हमसे ये बात खुल के नहीं बोल पाते, बट उन्हें हमें बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और गर्ल्स को भी अपने पेरेंट्स से सारी बात शेयर करनी चाहिए। तो इसलिए आप बताइए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं तो वही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नो कन्वर्जेशन। जी हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़रूर ये फिल्म दिखानी चाहिए। मैम गलती किसकी है, पेरेंट्स की है बच्चों की है? गलती मूवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मूवी के अंदर अगर वो लोग भड़काते नहीं, अगर लड़के को पता होता है धर्म के बारे में, तो इतनी आसानी से उसकी बातों में आती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पेरेंट्स को अपने धर्म के बारे में बहुत विस्तार में बताना है। हिंदुइज्म में तो बहुत कम लोग अपने बच्चों को अपने भगवान के बारे में बताते हैं। बाकी धर्म के लोग तो बचपन से ही गुट्टी पिला देते हैं, है ना। तो हिंदुइज्म में बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में विस्तार में बताएं, अच्छा ही बताएं उसके बारे में। तो ये मूवी अच्छी है तो फिर बेस्ट वो पश्चिम बंगाल में बैन क्यों हो रही है? अब ये तो भैया पॉलिटिकल वो है, हम क्या बताएं। हाँ, इट वाज गुड। कैसी लगी मूवी? अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, देखनी चाहिए, सबको देख। इंस्पायर करे नहीं करेगी लोगों को? खासकर लड़कियों को तो सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही है और बहुत अच्छी है मूवी। कैसी लगी? ज़बरदस्त, बढ़िया, इज द रियल स्टोरी, बेस्ट है, सबको देखना है। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, ये सभी को देखनी चाहिए। और मेरे को इस चीज़ से एक भी इस मूवी को देख के एक चीज़ मिली कि जो अदर कंट्री में जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है वो इंडिया में भी देनी चाहिए, ख़ासतौर पर लड़कों को देनी चाहिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों को देना चाहिए। इस मूवी को देख के मेरे को यही लगा और इंडिया की गवर्नमेंट को ये उठाना चाहिए कदम, तो बस यही चीज़। कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है, एक सोशल अवेयरनेस फैली है इससे। जो अवेयरनेस 10 कश्मीर फाइल्स ने फैलाई थी कुछ महीने पहले, ऐसी अवेयरनेस फिर से आई है। तो मुझे तो बहुत अच्छी मूवी लगी, जिस तरह से एक्टिंग हुई है इसमें, रियल फीलिंग आ रही है कि उनका दर्द हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या दर्द फील करा होगा। तो मेरे हिसाब से तो जो आज की जनरेशन है सबको ये मूवी देखनी चाहिए। और जैसे यूपी में टैक्स फ्री करी गई है, और अदर स्टेट्स में भी से बैन हटाकर टैक्स फ्री करनी चाहिए। भाई ओवरऑल वैसे मूवी में जो एक बनाया गया है वैसे कि मेनली गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्ञान देते नहीं, अपने धर्म के बारे में बताते नहीं हैं। होता क्या
अगर शुरू से वो रामायण का, गीता का, महाभारत इन सब के बारे में बताएं तो बच्चों को समझ में आसानी से मतलब बहके ना। उस लड़की ने एक बात बोली थी कि आपके जो भगवान शिव हैं उन्होंने अपनी पत्नी को ना बचा पाए तो आप तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे वो लोग, है ना। अगर वो लड़की को अगर महादेव के बारे में पता होता तो वो जवाब दे सकती थी उस जगह पे। उसमें क्या हुआ था, जो एक मनी करने का घाट था जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उन्हें एक पवित्र जगह चाहिए थी, जितना मुझे एज़ पर माई नॉलेज थोड़ा सा पता है। बिल्कुल, आजकल के लोग कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, पर थोड़ा सा अपनी धर्म के बारे में कोई अवेयर नहीं करते कि ऐसा था, या कोई भी थोड़ी बहुत नॉलेज भी दे दें हम, कुछ भी नहीं। पर लोगों को ये पता होता है दिवाली है, ये छुट्टियाँ हैं, पर उनको दिवाली का लॉजिक नहीं पता, इसका पीछे का रीज़न क्या है, क्यों है दिवाली, क्यों है होली। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा धार्मिक अपने धर्म से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल नहीं होता आजकल की जनरेशन में। तो ये मूवी देखनी चाहिए और थोड़ी अवेयरनेस फैलनी चाहिए और ज़्यादा। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, यहाँ के लोग ज़रा बहुत मतलब वो हो जाते हैं, हर किसी के धर्म को मतलब समझना चाहते हैं, अपने धर्म में कोई जुड़ना नहीं चाहता है, और अपने धर्म के एकदम कट्टर है। हमसे कोई कहेगा कि भाई ये ऐसा तुम ये करो, हम क्यों करेंगे, हम तो हिंदू हैं, हम तो अब जो हमारा धर्म मिला हम जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। वो लड़की दिखाई थी इसमें जैसे कि वो अपना ईसाई धर्म अपनाया नहीं था, उसने मना कर दी थी कि भाई मैं अलग रहूँगी तुम सबसे, तुम ये रहूँगी, तब भी उसके संग इतना गलत हुआ था। ये अपना ये हमें है, हम आइए किसी के नहीं किसी का धर्म देख क्यों जाएंगे, हमारा हिंदू धर्म है तो हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। हम तो जो कहेगा भाई ये कर हम क्यों करेंगे, ऐसा हम यही करेंगे, हमारे माँ बाप ने जो बोला वो करेंगे। अगर हम मोहम्मदन पैदा होते तो हम मोहम्मदन का धर्म नहीं अपनाते, हम हिंदू में पैदा हुए तो हम हिंदू धर्म अपनाएंगे, जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक हम जय श्री राम बोलते रहेंगे, जय श्री राम। भाई धर्म तो तब अपनाएंगे जब हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी होगी। जानकारी क्यों नहीं होगी सर, हम शुरू से हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, हमने अब हमें बताएंगे नहीं अपने धर्म के बारे में तो जानकारी फिर कैसे हो जाएगी। आपने हमें सब चीज़ बता रखी है ना शुरू से लेके एंड तक। हम पिक्चर भी, हम बाल गणेशा वगैरह, हनुमान जी, हम सब चीज़ बचपन से ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। हम भगवान हम मानते हैं, हम बहुत दिल से मानते हैं, हम हर किसी का नहीं जानते पर अपना जानते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ना जैसे स्कूल कॉलेजों में सिर्फ साइंटिफिक एजुकेशन पढ़ाई जाती है, तो बच्चों को स्कूल कॉलेजों में भी सनातन धर्म जो मतलब जो उनका धर्म है उसके बारे में भी पढ़ाया जाए। यही नहीं कि सिर्फ साइंटिफिक एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है। साइंटिफिक एजुकेशन पढ़ाते हैं ना तो उससे फिर धर्म के प्रति मोह हट जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पढ़ाया जाए, धर्म के बारे में भी बताया जाए बचपन से ही, तभी बच्चों को पता चलेगा, फिर आगे और प्रगति होगी उस बारे में। इस मूवी को देखने के बाद धर्मांतरण रुक जाएंगे क्या? ऐसी मूवी और लाने की ज़रूरत है अभी हमारे यहाँ पे? हाँ ज़रूरत है ऐसी मूवी लाने के लिए, और रुक भी जाएंगे जो अपने अमल करेंगे इस मूवी के ऊपर देख के अमल करेंगे, रुकेंगे। हाँ थैंक यू भाई। हाँ सर कैसी लगी मूवी? एकदम फर्स्ट क्लास। इंस्पायरिंग है कि नहीं? हाँ हाँ भाई कैसी लगी मूवी? मूवी एक नंबर है। दोबारा देखो चित्र। भाई कैसी लगी मूवी? भाई स्थिति बहुत गंभीर है देश की, मोदी योगी को अपने पास रखना पड़ेगा जब जीवन यापन हो सकता है। इंस्पायरिंग है कि नहीं है भाई? बहुत इंस्पायरिंग है, देखने भाई साहब जय श्री राम। आज हमारा जन्मदिन है, कल भी आए थे पिक्चर देखने के लिए। भाई साहब मतलब मन ही नहीं मर रहा हमारा पिक्चर देखने का, मतलब बार बार मन ही करता है पिक्चर देखने का। तो इंस्पायरिंग मूवी है कि नहीं है? बिल्कुल सॉलिड मूवी। आजकल की लड़कियों को देखनी चाहिए। लड़कियों को देखनी चाहिए, साथ ही साथ माँ बाप को जरूर देखनी चाहिए उनके को। हाँ सर कैसी लगी मूवी? कैसी लगी? बढ़िया एकदम। बस कैसी लगी मूवी? कैसी लगी? मूवी बहुत बढ़िया है। हमें अपने हिंदू धर्म को ज़्यादा मानना चाहिए और न धर्म को जाते हुए अपने धर्म की तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में ज़्यादा बताया है, बाकी और कुछ नहीं है। मूवी इंस्पायरिंग है कि नहीं है? मूवी बहुत अच्छी है, आज के हिसाब से देखते हुए बहुत अच्छी। पश्चिम बंगाल में मूवी बैन हो चुकी पता है? हाँ वो तो है। ऐसा क्यों, मतलब वहाँ पे बैन और यहाँ पे क्यों चल रही है? वो जाति धर्म के बारे में कुछ चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। हाँ सर कैसे लगी? सर मूवी बहुत सॉलिड लगी, इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए। सर कैसे? एकदम बेहतरीन मूवी। बढ़िया लगी मूवी? बिल्कुल बढ़िया। इंस्पायरिंग है कि नहीं है? बिल्कुल। आजकल जनरेशन को इंस्पायर करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल कर रही है, तभी तो आ रहे हैं। क्या मतलब रेटिंग का दोगे मूवी? क्या रेटिंग 5 स्टार पूरे। हाँ भाई कैसे लगी? सर बढ़िया। इंस्पायरिंग है कि नहीं? सर बहुत, लास्ट में कुछ और थोड़ा सा होना था तब और अच्छा लगता। हाँ हाँ भाई देखनी चाहिए मूवी, अच्छी मूवी है।
बता रहे हैं पेरेंट्स को बहुत टारगेट किया गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, गीता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, रामायण नहीं पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाएं तो फिर लड़कियां भटकेंगी नहीं। जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी देना जरूरी है आने वाली जनरेशन को, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें रुक सकती हैं। हाँ सर, कैसे? बहुत ही सुंदर मूवी भैया। ये तो एक सीख है कि अपनी हिंदू लगे कभी भी मुस्लिम धर्म में ना जाएं, ये अपना मानना है। इसको देख के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। बहुत बढ़िया मूवी। इस मतलब बहुत ही यार बहन बेटे से बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने हिंदू धर्म में ही रहें, मुस्लिमों में बिल्कुल ना जाएं। बस, धन्यवाद। कैसे लगी मैम मूवी, कैसे लगी? हाँ सर, कैसे लगी मूवी? एकदम बढ़िया। हाँ सर, कैसे लगी? एक नंबर मूवी है भाई। इंस्पायरिंग है कि नहीं है? बिल्कुल भाई। आंटी, ये कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी। लड़कियों को देखनी चाहिए? हाँ, लड़कियों को देखनी चाहिए? नहीं, तो लड़कियों को बाहर नहीं भेजनी चाहिए मेरे राय से पढ़ने के लिए। ये सब बदमाश हैं। कैसे लगी आंटी? जी सर, बताइए कैसे लगा? पिक्चर तो हकीकत पर आधारित है और इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ईसाई अंग्रेजी जानते हैं, अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं, उर्दू में अरबी भाषा में होती है उसको पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू बच्चे संस्कृत कठिन है, माता पिता खुद नहीं संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, न बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ पर तो राम और कृष्ण के बारे में चर्चा होती ही नहीं है, वहाँ तो केवल यीशु की चर्चा होती है। और वही उनके यहाँ जो जितने भी त्यौहार आते हैं उनके 15 दिन छुट्टी हो जाएगी, गुड फ्राइडे और से लेके, और उधर क्या होता है ये 25 दिसंबर के आसपास उनकी छुट्टी हो जाएंगी, लेकिन हिंदू त्योहारों की छुट्टी नहीं होती। बच्चों को हिंदू त्यौहार के मालूम नहीं, घरों में औपचारिकता निभाई जाती है पूजा पाठ के नाम पर, तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? जब घर में माहौल मिलेगा नहीं, बाहर स्कूल में माहौल दूसरे तरह का होगा, तो जो बच्चे सीखेंगे वही आगे करेंगे। अगर उस लड़की को अगर मान लो अपने धर्म के बारे में पता होता तो आसानी से उसके बहकावे में ना आती न अपने माता पिता से कहती कि तुम पत्थरों को पूछकर तुमने क्या जो हासिल कर लिया, कैसे जान बचा ली, तुम्हारा भगवान नहीं जान बचा सकता है। ये सब बातें जो उनका माइंड जो ब्रेन वॉश कर दिया गया था उस हिसाब से बोल रहे थे, और आज देश में हो ही रहा है। ये स्टोरी तो आ गई है, ये तो 10 साल से चल रहा है। वैसे मूवी को देखने के बाद कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा है, फिर सब कुछ शांत पड़ जाएगा। ये तो सही बात है, ये बिल्कुल रियलिटी है। कश्मीर में इतने सालों से सन 90 से चले आ रहे, सब शांत पड़े हुए थे। कश्मीर फाइल फिल्म आ गई तो थोड़ा सा जो ज्वार सा उठा, फिर वो शांत है, क्योंकि हम हिंदुओं में भूलने की आदत ज़्यादा है। ये पश्चिम बंगाल में मूवी को बैन कर दिया गया, बॉयकॉट कर रहे हैं लोग। क्यों? वो तो दूसरा जो क्या कहते हैं विशाल जो बांग्लादेश बनाने की योजना है उसी में शामिल है। ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो है वो, और उसी एजेंडे पे काम कर रही हैं। तो ये मूवी आज के टाइम पे लड़कियों को इंस्पायर करेगी नहीं करेगी? क्या लगता है कि जो धर्मांतरण हो रहा है थोड़ा बहुत बदलाव आएगा नहीं आएगा? फिर मेरे समझ से आना चाहिए, लेकिन एक पक्ष मैं ये भी मानता हूँ, फिल्म 3 घंटे देख के मन में भावनाएं उभरती हैं, थोड़ी देर तक रहती हैं, उसके बाद फिर दिमाग से निकल जाती हैं, फिर उसी में रंग जाती हैं। नहीं तो ये मतलब फिल्म आज लगी है, आज लोगों ने देख ली है, बाहर निकलेंगे सब भूल जाएंगे तुरंत, है ना? तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, ये ख़त्म तो नहीं होने वाली बिल्कुल भी। मेरे कमेंट्स में के लोग कमेंट कर रहे हैं जैसे कि ये कुछ टाइम के लिए बस लोगों में जुनून और जोश भरा हुआ है, सबका सब ठंडा होगा, फिर वापस से वही चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ये तो गनीमत है कि 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तब से थोड़ा हिंदुत्व का उभार हुआ है, लेकिन जब तक ये हैं तब तक, उसके बाद तो फिर यही हिंदुत्व का जो झंडा लेके कौन आगे बढ़ेगा? सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। हाँ सर, आप बताइए कैसे लगी?
सब बताइए कैसे। मूवी तो अच्छी थी। एक्चुअली क्या है कि जो भी मूवी के माध्यम से मैसेज दिया है गर्ल्स के लिए, वो बहुत अच्छा मैसेज है। एक्चुअली क्या होता है कि हम चंद दिनों की हमारे माँ बाप हमारे फ्यूचर के लिए हमें आगे भेजते हैं, या कहीं शहर में भेजें या कहीं पे भी विदेश में भेजें, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं, चंद दिन की पढ़ाई में अपने माँ बाप के द्वारा जो सीख दी जाती है उसको भूल जाते हैं, और फिर हम अपनी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसको जीने लग जाते हैं। एक्चुअली इस मूवी से एक संदेश ये मिला है कि देखो हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें एक उसकी लड़की की माँ ने एक मैं वो भी बताया था जब वो उस लड़के से शादी कर लेती है कि बेटी तुम हमारे साथ रहो, फिर भी वो लड़की उसका माइंड इतना वो कर दिया जाता है, डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो उसको अपनी माँ का प्यार बचपन का जो भी उसने परवरिश की वो सब भूल जाती है। तो ये पर्टिकुलर हमारे समाज में जो चल रहा है ना, उसमें क्या है कि जो युवा जनरेशन है सबको एक अपने उससे लेवल से सोचना होगा कि हमारे माँ बाप हमको इतनी आज़ादी क्यों देते हैं। आज़ादी इसलिए नहीं देते हैं कि हम अपनी मर्जी आए जो कुछ करें, आज़ादी इसलिए देते हैं कि हम किसी समाज में जाएं या किसी शहर में जाएं तो वहाँ हम मतलब निर्भर होकर रह सकें, खुले विचारों से रह सकें और सब चीज़ को समझ सकें। तो जो भी हमारे साथ गलत होता है ना, वो किस लिए होता है कि हम माँ बाप के द्वारा जो हमें परवरिश दी जाती है ना, उसको एक चंद दिन की लाइफ में स्कूल में या कॉलेज में जाके सब भूलते चले जाते हैं। तो पर्टिकुलर ये है कि देखो किसी भी धर्म या समुदाय से हमें वो नहीं है, मैसेज मतलब टोटल मैसेज ये है जो भी फिल्म के माध्यम से मैसेज दिया है कि अभी उसमें भी बताया कम से कम 32,000 लड़कियां जहाँ वहाँ से गायब, हमें पूरी जानकारी नहीं है, जो फिल्म से मैसेज मिला है वो पर्टिकुलर यही हो रहा है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा हो, तो उसको बचाने के लिए एक्चुअली कानून को भी सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। जब वो लड़की जाती है गवर्नमेंट के पास, सर इसमें गवर्नमेंट मतलब क्या कर लेगी जब पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे उसमें? पेरेंट्स तो शिक्षा देखो, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारे मैंने मूवी देखी है ना, मुझे ओवरऑल इस मूवी में समझ में आया कि गलती सबके सब पेरेंट्स की है। अगर पेरेंट्स अगर बच्चे शुरू से ही गीता का रामायण पढ़ाते हैं ना, तो आजकल जो लड़कियां वो इनके बहका में आसानी से आती नहीं। हर घर में पूजा पाठ होता है, बच्चे भी देखते हैं, पर जो हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं ना, उसके आगे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि देखो कोई किसी के भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाए, या बेटी हो या बेटा हो गलत रास्ते पे जाए। वो सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, अपना नाम कमाए और एक समाज में अपनी छवि बनाए कि वो कहीं पर भी जाए, लड़की हो। अब देखो पहले लड़कियों को घरों से निकलने का अधिकार नहीं था, अब शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। धीरे धीरे अब हर लड़की मतलब समाज में किसी ना किसी की बराबरी कर रही है सबको। पर एक्चुअली क्या है कि कमी कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि हम जो माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, 20-30 साल हमें मतलब बड़ा करके पढ़ा लिखा के वो करते हैं, तो एक हम सोच सकते हैं कुछ समय माँ बाप के साथ जब हमारी लाइफ में कोई आता है, अब अपनी लाइफ अलग से मतलब चेंज करना चाहते हैं, मतलब बसाना चाहते हैं, तो माँ बाप की राय ज़रूरी है। माँ बाप को कॉन्फ्रेंस वो करें, मनाएं। अगर नहीं मानते तो देखो भाई सबसे पहले अधिकार माँ बाप का हमारे ऊपर है कि नहीं, वो हमें पढ़ा लिखा की तरह वो करते हैं। एक कोई पर्टिकुलर लाइफ में आ जाए तो वो ये थोड़ी नहीं है। हमने कई ऐसी वो देखी हैं जो लड़कियां लव मैरिज वगैरह कर लेती हैं, बाद में वो उसके साथ नहीं सेटिस्फाई कर पाती, फिर भी उनमें झगड़े होते हैं। जब याद आता है सब कुछ, पहले नहीं सोच सकते हो? पहले भी तो सोच सकते हो इस चीज़ को कि भाई हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमें बाहर भेज रहे हैं, एक भरोसे के साथ भेज रहे हैं। चलो हमारी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है तो पहले माँ बाप से डिस्कस किया जाए, अगर वो एग्री हैं तो ही कदम आगे बढ़ाया है। अपनी मर्जी से ही अपने फैसले ले लेते हैं, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। वो ही जानते हैं भाई, फिर वो ही आगे उनके साथ भी होता है, क्योंकि तो भाई जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना है। उस तकलीफ़ को पहले ही मतलब पहले ही महसूस कर लो। तुम 20 साल बाद उसे महसूस करो, इससे पहले ही महसूस करो ना, तो इससे कुछ चेंजिंग आए, परिवर्तन आए। क्योंकि माँ बाप का भरोसा हम जीत रहे हैं बाहर जाने के लिए, माँ बाप हमें भरोसे पे ही तो भेज रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए। उस चीज़ पर बहुत ज़रूरी है युवा जनरेशन को ध्यान देना। हाँ सर आप